दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने घोड़े के साथ कुछ ऐसा किया कि पूरा गांव हैरान रह गया। क्या इस औरत ने अपने घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाया था जो शरेआम घोड़ा बेकाबू हो गया? आज की इस वीडियो में हम आपको इस महिला और इसके पालतू घोड़े की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवरों को पालना आम बात है। जब एक महिला ने घोड़ा पाला तो इसके साथ हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। ये स्टोरी है उत्तर भारत की। यहाँ एक महिला रहती थी, इसका नाम भाटिया चारण था। इस महिला की उम्र 28 साल थी। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन राजा का मन शिकार करने का कर रहा था। शिकार करने के लिए राजा ने अच्छे घोड़े की तलाश करना शुरू की। राजा के कहने पर सैनिकों ने अच्छी नस्ल के घोड़े की तलाश करनी शुरू कर दी। जल्दी उनकी मुलाकात भाटिया चारण नाम की महिला से हुई। सैनिक भाटिया चारण के घोड़े को राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि ये घोड़ा काफी अच्छी नस्ल का है और इसकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छे तरीके से हुई है। राजा ने जब घोड़े की इतनी तारीफ सुनी तो इसने घुड़सवारी की। घुड़सवारी करने के बाद राजा का दिल इस घोड़े पर आ गया। राजा ने महिला से कहा कि घोड़े को इसे बेच दे और इसके बदले वो इसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गया। लेकिन इस महिला ने राजा की इस बात को नहीं माना। इसने राजा से कहा कि ये घोड़ा बहुत ज्यादा कीमती है, इतना कीमती है कि पूरी रियासत देने के बाद भी इसे हासिल नहीं कर सकते। महिला का यह जवाब सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में बैठा हर कोई हैरान रह गया। राजा ने महिला से गुस्से में पूछा कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है? इस पर भाटिया चारण ने कहा कि वो अपने घोड़े का राज किसी को भी नहीं बता सकती। आखिर में राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपना घोड़ा मुझे उधार दे दो कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा तुम्हें वापस कर देंगे। भाटिया चारण ने जब राजा की बात सुनी तो इसने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च अगले 1 साल तक आपको ही देना होगा। राजा ने महिला की तमाम शर्तों को मान लिया। इसके बाद भाटिया चारण ने वो घोड़ा दे दिया और राजा इस घोड़े को लेकर एक दिन शिकार करने चला गया। राजा ने घोड़े को रोकने की कोशिश की लेकिन घोड़ा नहीं रुका और घने जंगल की तरफ दौड़ता चला गया। घोड़ा राजा को एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहाँ शिकार के लिए तमाम तरह के जानवर मौजूद थे। साथ ही वहाँ पर कई सारे जंगली फल भी थे और मीठे पानी के झरने भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। इसने पूरे दिन जमकर शिकार किया और जंगली फल खाए, साथ ही मीठा पानी पिया। इसके बाद राजा अपने महल पहुंच गया। महल पहुंचते ही राजा ने महिला की तमाम शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन राजा घोड़े से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ क्योंकि घोड़े ने राजा को वो चीज दिखाई जिसके बारे में राजा ने कभी सोचा भी नहीं था। अब राजा को भाटिया चारण की बातों पर यकीन होने लगा था कि इसका घोड़ा वाकई बहुत ज्यादा कीमती है। राजा जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा राज है जिस वजह से महिला ने घोड़ा बेचने के लिए मना कर दिया और आखिर में महिला घोड़े के साथ क्या करती है कि घोड़ा इतना शानदार हो गया है। सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया और अपने सिपाहियों को कहा कि भाटिया चारण और इसके घोड़े के राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में सिपाहियों ने नोट किया कि सुबह सुबह भाटिया चारण अपने घोड़े के साथ जंगल में जाती है और जब वो जंगल से वापस आती है तो इसके हाथ में फलों के टोकरे होते हैं। इन फलों के टोकरों को बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। साथ ही साथ सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि भाटिया चारण कभी कभी जंगली जानवर का मांस भी ले आती है और बाजार में इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो राजा को आकर बता दिया। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया कि आखिर मामला क्या है। राजा ने एक बार फिर से भाटिया चारण को अपने दरबार में बुलाया और इन सब की वजह पूछी। इस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जहाँ कोई भूखा जानवर देखती तो इसे खाना खिलाती। एक बार जब वो जंगल से गुजर रही थी तो बूढ़े आदमी ने इसे ये घोड़ा दिया और इस आदमी ने कहा कि ये घोड़ा रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा मेरे पास है, मुझे जंगल से फल और गोश्त लाकर देता है। बस यही वजह है कि वो इस घोड़े को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने घोड़ा बेचने से भी इनकार कर दिया। राजा ये बात सुनकर दंग रह गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि राजा ने इस घोड़े पर शिकार भी किया था और इस दौरान उसने महसूस किया था कि ये घोड़ा बहुत खास है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ गांव वाले राजा के पास आए और राजा से कहते हैं कि भाटिया चारण अपने घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसके लिए वो सुबह सुबह जंगल में जाती है ताकि इसे घोड़े के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए कोई भी ना देख सके। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना क्योंकि राजा के दिल में भाटिया चारण और इसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी।
राजा ने गांव वालों को डांटकर दरबार से भगा दिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। ऐसी शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।